ीणं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं श्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। वृंदावन धाम जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। सभी रसिकन की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल जी का वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण को वंदन करते हुए इस माधाम परिसर में आवाहित उपस्थित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए व्यास पीठासीन हमारे परम पूज्य परमात्मीय परम स्नेही और कितने कितने विशेषणों को हम आपके प्रति जो है उद्गार व्यक्त करें तो हमारे परमात्मी हैं, हम भाई भी कह सकते हैं, सखा भी कह सकते हैं, लेकिन इस समय व्यास पर हैं तो हमारे लिए पूज्य व्यास जी महाराज को हम बारंबार नमन करते हैं। हमारे सन्मुख विराजमान हमारे सबके संरक्षक, हम मंदिर मठों के संरक्षक नहीं कहेंगे, वो तो सभी जानते हैं। हमारे आदरणीय श्री राजू भैया जी का जो हम सबके प्रति प्रेम है, अनुराग है, वो बड़े भाई की तरह है। हम सब अनुज हैं इनके और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी किसी संत का दर्शन सहजता से करना हो तो बस एक कॉल पे हमें रिस्पॉन्स दे देते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो राजू भैया को नमन, दीदी विराजमान है वर्षा जी आपको नमन, हमारे आचार्य जी को भी नमन और हमारे अशोक शास्त्री जी जो हमारे बड़े सखा भी हैं, मित्र भी हैं, हम सब एक ही परिकर के हैं तो आपको भी प्रणाम करो और सभी श्रोता बंधु मातृशक्ति को भी प्रणाम। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वृंदावन में जब जब कथा कहने का या कथा श्रवण करने का अवसर हमको प्राप्त होता है तो आप ये मानिएगा कि यहाँ व्यासपीठ पर कथा सुनाने वाली साक्षात किशोरी जो बिहारी जी नहीं, वृंदावन की ये महिमा है। अच्छा, महाराज जी का जब स्वरूप हम बड़े भाव से देखें, देखो जब हम कथा में बैठे तो हमारा भाव व्यासपीठ के प्रति क्या रहता है? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। लेकिन हमारे ब्रज में ऐसा मानना है, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो विशेषकर हम श्री जी के उपासक हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं ब्रज में कि यहाँ व्यासपीठ पर बैठे हुए वालों कोई पुरुष ना है तो कौन है? बोले साक्षात श्री जी हैं। श्री जी जब कृपा करती हैं तब किसी को व्यासपीठ प्राप्त होती है साधारण जगह पे, और श्री जी की जब विशेष कृपा होती है तब वृंदावन धाम में, ये माँ धाम में व्यासपीठ लगती है। तो साक्षात श्री जी ही कथा को श्रवण करा रही हैं। तो व्यास जी के रूप में कौन बैठी है? श्री जी बैठी। अब बात आती श्रोता के रूप में कौन है? बोले श्रोता के रूप में साक्षात बांके बिहारी विराजमान हैं। और भाव को समझिए, अगर आप इस भाव से यहाँ विराजमान हैं, मैं सच कहता हूँ आप घर से खाली झोली लेके आए हो, जब माँ धाम से वापस जाओगे, वृंदावन धाम से वापस जाओगे, आप सारी मनोकामनाओं को झोली में भरकर ही ले जाओगे, ये पक्की बात है। ये भाव हमारा व्यासपीठ के प्रति होना चाहिए। और पूज्य महाराज श्री के बारे में तो हम जितने भी प्रशंसनीय शब्दों का प्रयोग करें
वो बहुत ही तुच्छ हैं, कम है। महाराज जी का नाम बड़ा प्यारा है, शैलेंद्र, शैलशेंद्र। ये कौन है? शैल का मतलब आप समझते हैं, पर्वत। साधारण पर्वत नहीं, पर्वत का मतलब क्या होता है? एक ताकतवर, एक शक्तिशाली, पावरफुल। और पर्वतों का जो राजा है, पर्वतों का जो इंद्र है, वो कितना शक्तिशाली होगा। यहाँ शक्ति की बात केवल शारीरिक क्षमता की नहीं है, यहाँ बात आती है मानसिक क्षमता की। पूज्य महाराज श्री का जो मनोभाव है वो इतना अद्भुत है कि हम जितना वर्णन करें वो कम है। थोड़ा इको कम। सबसे बड़ी बात ये है कि पूज्य महाराज श्री कभी भी आपका परिकर में कोई शिष्य, कोई यजमान, कोई भक्त परेशान होता है तो महाराज जी फोन लगा के कहते हैं, बोलो कितनी आवश्यकता है, बोलो क्या जरूरत है, अभी तुम जरूरत पूरी करो, बाद में जैसे हरी इच्छा होगी। अभी हमारे शायद राजू भैया ही बता रहे थे या आप बता रहे थे महाराज श्री के बारे में, मैं आ रहा था तो आज क्या है, चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, शायद कृष्ण जन्म कल हो गया। हाँ, आज पंचम दिवस है। तो पंचम दिवस की बेला में आपको पता है भगवान की बाल लीलाएं और गोवर्धन पूजा। और भैया आज तो गिरिराज जी ऐसे प्रसन्न भय, वृंदावन में पूछो मत, अभी बूंद नहीं पड़ रही थी। और महाराज जी हम तो बस यहाँ से आए और वापस लौटे क्योंकि पानी भरा है। अब हमने कहा हम कहाँ जाएं, तो भैया से पूछा, हमने कहा यार माँ धाम में जाना, हमें तो ये रास्ता पता था। तब किसी ने बताया कि यहाँ से आओ, तब हम सामने से आए। तो ये आप समझ लीजिए श्री जी की कृपा बरस रही है, और ऐसी अद्भुत कृपा है कि पूछो मत। गोवर्धन पूजा वाले दिन यदि 2-4 बूंदें भी कहीं क्षेत्र में पड़ जाती तो हम लोग बड़ा शुभ मानते हैं कि वास्तव में गोवर्धन पूजा हो गई, और यहाँ श्री जी की अनंत कृपा रात बरस रही है। इससे बड़ी कृपा क्या है? तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप श्री का जो हृदय है वो इतना विशाल है। हम सभी मित्र परिकर में भी आप कभी किसी चीज की आवश्यकता होती है, कभी कोई सहयोग होता है, तो कभी मना नहीं, कभी। और सबसे बड़ी बात जो वक्ता के लक्षण है, वक्ता के जो लक्षण हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अब आप देखिए महाराज जी कैसे हैं, विरक्त। अभी आप बारी बात आ गई ना, लिफाफा लेना, देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेना, लेते नहीं भैया, देते सबको हमने देखा है। मतलब ये तो हमारा प्रेम का भाव है। महाराज जी की विशेषता है कि लिफाफा लेते नहीं है, लिफाफा देते हैं। धन किसी से मांगते नहीं। किसी ने कहा महाराज जी हमारे पास तो इतनी, अच्छा हम जैसे लोग तो कई बार थोड़ा सा समस्या है, महाराज जी हमें हाई फाई कथा चाहिए, हमें व्यवस्था ऐसी चाहिए, ऐसी कथा होनी चाहिए। तो फिर आप समझते हो जब हाई फाई व्यवस्था और कथा तो सब मांगना जांचना पड़ता है। पर महाराज जी की विशेषता है कि किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे पास तो तुलसी पत्र कुछ है ना, आप कथा सुना दो, कभी मना नहीं। आप तो बस जिस दिन चाहो उस दिन कथा श्रवण कर लो। ये महाराज जी की विशेषता है। तो वक्ता का पहला लक्षण विरक्त। आप विरक्त हैं। विरक्त का मतलब किसी कपड़े से नहीं है, विरक्त का मतलब हृदय से है, भाव से है। तो आप विरक्त हैं। और वैष्णव प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठ करके और माँ की आराधना करना, ठाकुर जी की उपासना करना, भागवत जी के तो परम उपासक हैं। हम लोग सब साथ में श्रीनाथ धाम में ही विद्या अध्ययन किए हैं, तो आप परम उपासक हैं श्रीमद् भागवत के। तो वैष्णव हैं। और वैष्णवों की चर्चा करें तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो शंभु से कम नहीं है हमारे शैलेंद्र जी। तो वैष्णव भी हैं, विरक्त भी हैं, और विप्रह ब्राह्मण भी हैं। इस बात से थोड़ा जोर हम लोग इसलिए देते हैं, आजकल एक बहुत बड़ा जो है समाज में षड्यंत्र चल रहा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम किसी जाति विशेष की चर्चा करने नहीं आए, और ये पीठ जो है वो स्वतंत्र है। इस व्यासपीठ पर किसी की चर्चा, किसी जाति विशेष की चर्चा नहीं है। लेकिन वास्तविक भागवत का जो स्वरूप है, भागवत किसके मुख से सुने? विप्रह ब्राह्मण के मुख से भागवत जी को श्रवण करोगे तो आपको 100% फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आती बात वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। आप देखते हो महाराज जी की कथाएं निरंतर, हमारे वृंदावन में बड़े बड़े वक्ताओं की इतनी निरंतर कथाएं नहीं होती जितनी कथाएं हमारे धर्म पथिक जी पूज्यपाद श्री शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज की कथाएं निरंतर अनवरत चलती रहती है। तो कुछ तो है।
आप इतने भक्त यहाँ आए हैं, हम कल एक आपका वो सुन रहे थे, विठ्ठल माझा माझा, कोई महाराष्ट्र से भी आए हैं शायद? अच्छा, महाराष्ट्र वाले ही। अच्छा, तो हाँ, हम लोग भी जाते ना वहाँ, बड़ा गाते हैं। हमने एक बार पंढरपुर में कथा की है, वहाँ तो तुकाराम भवन में, तो वहाँ टोटल मराठी भजन गाते थे। तो हमें कल सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, तो हमको लगा कि सब महाराष्ट्र से आए। अब बताइए, आप देश के प्रत्येक प्रदेश में जाकर और जो सनातन धर्म का प्रचार श्रीमद् भागवत के माध्यम से कर रहा है, तो कुछ तो है। मानते हो कि नहीं? करंट होगा तभी लाइट जलेगी, अन्यथा तो बहुत से बल्ब फूके पड़े हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत सी समस्या फूके पड़े, पर ये समस्या नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप सब ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं। हर बार कथा होती, लेकिन हर बार नए नए उद्गार मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वास्तव में अपने वेदों का पुराणों का अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो निश्चित रूप से कृपा तो होती है। दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत भी फालतू के नहीं होने चाहिए कि आशा दिया, रोला दिया और इधर उधर की फालतू बातें। दृष्टांत का तात्पर्य है कि शास्त्रोक्त दृष्टांत हो। जिस प्रकार हम कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है और शास्त्र की विधि के अनुसार कोई कथा सुना के, भक्तमाल की कथा सुना के या अन्य कथा सुना के आपके हृदय में वो कथा बिठा दे। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में भी कुशल है। और सबसे बड़ी बात है धीरः, गंभीर है। और वक्ता का ये लक्षण होना चाहिए, गंभीरता, चंचलता नहीं। चंचलता एक अलग विषय है, लेकिन वक्ता का जो वास्तविक लक्षण वो क्या है? धीर होना चाहिए। तो वो हमारे महाराज जी में घटित होता ही है, दर्शन हम करते हैं। तो दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रहा। तो महाराज जी की जो सबके प्रति भावना है वो बड़ी प्यारी है। और आचरण की बात करें, अद्भुत आचरण। दुनिया क्या है, कौन किसके बारे में क्या कहता है, लेकिन बचपन से आज तक हम जितना समझ पाए हैं, हम तो एक ही बात कहते हैं, आचरण अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में आप प्रारंभ जब श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का होता है, तो वहां जन्माद्यस्य यतः करके मंगलाचरण लिखा गया है। और मंगलाचरण की महिमा क्या है, एक मिनट में सुना देता हूं। मंगलाचरण की जो महिमा है, आदमी की सुंदरता शरीर से नहीं है कि गोरा है, कि सांवरा है, कि काला है। आदमी की, व्यक्ति की सुंदरता उसके आचरण से है। और पूज्य श्री का जो आचरण है अद्भुत है। एक बार पंचवटी पर भगवान श्री राम और मैया जानकी बैठी, सीता माता बैठी। लखनलाल जी पुष्प लेने गए, तो कभी कभी पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा हास परिहास भी होता है। परिहास किया राम जी ने। अब विचार करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन परिहास कहने का भाव है कि दाम्पत्य जीवन में भी कभी कभी परिहास की आवश्यकता है। टेंशन में मत रहो, टेंशन में मत रहिए। पति पत्नी है, कभी परिहास भी करिए, घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए, दर्शन आदि करिए, तीर्थाटन करिए, भ्रमण करिए। तो अब परिहास किया, तो राम जी ने सीता जी से कहा कि देवी, आपके चरणों से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। सीता माता बोली, लो अपने मुंह से प्रशंसा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपके चरणों से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। अब बताओ, दो व्यक्तियों में जब दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएं, तो फैसला तो हो नहीं सकता। अब हम कहें कि हम श्रेष्ठ हैं और महाराज जी कहें कि हम श्रेष्ठ हैं, तो फैसला तो हो ही नहीं सकता। फैसला तीसरा ही करेगा। लखनलाल जी पुष्प लेके आ गए, प्रभु को पुष्प अर्पित किए। तो राम जी बोले, लखनलाल तुम बिल्कुल सही समय पे आए। एक काम करो, तुम्हारी भाभी जी का हमारा झगड़ा हो रहा है। ये कहती हैं कि इनके चरण सुंदर हैं और मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, और तुम तो हमारे चरणों के सेवक हो। चलो तुम ही फैसला करो, दोनों में से चरण किसके सुंदर। लखनलाल जी तो हाथ जोड़ के दूर जाके खड़े हो। लक्ष्मण जी दूर से ही बोले, प्रभु हमें क्षमा करो, आपका आपसी झगड़ा है, हमें बुरा क्यों बनाते हो? भाई जजमेंट जो देगा वो गलत होगा, एक पार्टी का तो गलत हो ही जाएगा। बोले नहीं, तुमको ही फैसला करना है। तब लखनलाल जी प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु, आपके चरणों से ज्यादा भाभी माँ के चरण। लेकिन ये शब्द नहीं कहा कि सुंदर है, आपके चरणों से भाभी माँ के चरण। भाभी जी को लगा कि हमारी चरण सुंदर है, भाभी प्रसन्न हो गई। लखनलाल कब से समझा रही हूँ राम जी को, समझते ही नहीं। धीरे से लखनलाल बोले, भाभी जी ज्यादा प्रसन्न मत होइए, आपके चरणों से ज्यादा प्रभु के चरण। फिर भी नहीं कहा कि सुंदर है। राम जी को लगा अब तो हम ही अकेले बचे, तो हमारी चरण सुंदर हैं, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। राम जी बोले, लखन कितनी देर से तुम्हारी भाभी को समझा रहा हूं, पर ये समझती नहीं।
लखनलाल जी को लगा राम जी में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हाथ जोड़ के लखनलाल जी बोले आप दोनों को ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? अब लखनलाल जी ने असली फैसला किया, प्रभु हमारी भाभी माँ का आचरण बहुत सुंदर है, तो भाभी माँ के सुंदर आचरण से आपके चरण सुंदर लगते हैं और आपके सुंदर आचरण से भाभी माँ के चरण सुंदर लगते हैं। तो भैया जीवन में सबसे बढ़िया धन, सबसे बड़ी पूंजी है अपने आचरण को संभाल लेना, और वो बखूबी हमारे पूज्य श्री निभा रहे हैं। उन्होंने संभाल के रखी है इतनी बड़ी धरोहर। बहुत ज्यादा रोड़ा न बनते हुए सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। और महाराज जी को एक बात और कहूँ, अभी महाराज जी को जन्मदिन है, 8 अगस्त का जन्मदिन है, और आपको पता है बहुत ही बिरला जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका जन्मदिन इस प्रकार मने कि ऐसे ऐसी विशिष्ट विभूतियां वृंदावन की, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े श्री महंत, बड़े बड़े कथावाचक आके आशीर्वाद के रूप में महाराज जी को जन्मदिन विश कर रहे हैं। तो इससे बड़ा जन्मदिन दुनिया में किसका हो सकता है? ऐसा सौभाग्य तो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। और भैया हमें तो पता था कि इनका जन्मदिन है, कथा भी होने वाली है। जगन्नाथ जी गए थे महाराज जी, तो सबसे बड़ी कृपा ये रही कि मंदिर में तो दर्शन किसी को भी हो जाता है, पर जो गुंडीचा है, हाँ, तो गुंडीचा में जो है रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी वहाँ विश्राम करते हैं। तो हम उस दौरान ही गए थे, और वहाँ हमारे पंडा जी ऐसे ही मित्र, तो वो हमें ले गए अंदर गर्भगृह में। तो मैंने कहा कुछ प्रसाद बढ़िया सुंदर से दो जो यादगार हो। उन्होंने मुझे 2-3 पटका दिए। मैंने कहा अरे उड़ीसा को पटका, ये तो भैया बड़ा प्रसिद्ध वहाँ को। तो मैंने कहा ये पटका ले जाऊं, ये जन्मदिन के लिए साक्षात जगन्नाथ जी आपको विश करने आए हैं, हम तो इस भाव से प्रसाद लाए थे। तो महाराज जी को जन्मदिन की भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप ऐसे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हमेशा अपने भक्तों को प्रसन्न चित्त रखें, और हम जैसे सभी पर भी आपका स्नेह प्रेम हमेशा बना रहे। बारंबार दंडवत करते हुए वाणी को विराम। एक बार दोनों हाथ उठा के पूज्य महाराज जी के स्वागत में, सम्मान में, आदर में ताली बजाइएगा। ये तो सरकार का बड़प्पन है, मुझे हमेशा अपने चरणों में रखते हैं, अपने सानिध्य में रखते हैं, और आज के समय में युवाओं के आदर्श बन करके आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। भैया आपने जितना समय दिया, मुझे नहीं लग रहा था भैया इतना समय दिया।